बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है और आज के लिए इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। आज देखा जाए तो सुबह 9:30 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, जिसमें मार्केट AUD में 100 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट तक मूवमेंट ले सकती है। वो मीडियम इम्पैक्ट डाटा है यूरो का, जिसमें मार्केट 50 से लेकर 100 पॉइंट्स तक मूवमेंट ले सकती है यूरो में। और अगर शाम को देखा जाए, शाम 8 बजे USD का डाटा है जॉल्ट्स का, जो कि ज़्यादा फिगर आने की सूरत में 15 से 20 डॉलर तक मूवमेंट ले सकता है। ट्रेडर्स गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर SPR के हिसाब से देखा जाए, मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो आज की मार्केट की सपोर्ट है 1971, पॉइंट है 1988 और रेजिस्टेंस है 2000। तो कल मार्केट ने जो हमारे लेवल थे, जो थी मार्केट ने ये सेकंड रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया और रिजेक्शन ली, नीचे गिर गई और फर्स्ट सपोर्ट से मार्केट कल उठी। तो मार्केट इसी रेंज में रही। तो आज की सूरत हाल देख लेते हैं। अभी मार्केट है पिवट पॉइंट के नीचे। तो पिवट पॉइंट इसकी इस बात की निशानदेही करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अब इस सूरत हाल में मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जा सकती है। पिवट पॉइंट से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन किस तरह हम फील करेंगे, H1 का चार्ट हम यूज़ करेंगे। अगर H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाती तो फिर हम सेल लेंगे और मार्केट को हम फर्स्ट सपोर्ट की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है H1 की, तो फिर हम इसके ऊपर से बाय उठाएंगे और 2000 की तरफ हमारा टारगेट हो सकता है। और इसका SL आपने $5 से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो फिर आप जिस पॉइंट से ले रहे हैं, अगर आप यहाँ से सेल ले रहे हैं तो अपना SL 2000 यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस रख सकते हैं। अगर आप से बाय ले रहे हैं तो फिर आप इसका जो SL है वो सेकंड सपोर्ट रख सकते हैं। तो ये सूरत रहेगी अगर आपका अकाउंट बड़ा है। अगर छोटा है तो फिर आप इस तरह ट्रेड लेंगे, सिर्फ $5 रख कर आप SL के साथ अपनी ट्रेड लेंगे। तो आइए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। मार्केट गो अप, if rejection then down, if break then next target, second support 1959, after rejection market go up, if rejection then down, if break the next target 1950 or 1940. If market go up, if break, then next target first resistance, after rejection market go down, if rejection then up, if break then next target second resistance, after rejection market down, if rejection then up, next target 2040। ट्रेडर्स के साथ साथ हमारी सीनियर सर्विस भी कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर गिवन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ट्रेडर जी, मैंने आपको चार्ट सेंड किया है, इसको ज़रा अच्छी तरह वॉच करें। जो आज तो हमारा पहला दिन फैसल होगा, चलो और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि पहली हमारी लिक्विडिटी थी 1 आवर में, वो मार्केट ने स्वीप कर दी है। अब आगे मार्केट जा रही है 2004 के ऊपर, 2009 तक मार्केट का ये सारा जोन सेल जोन है। लिक्विडिटी बड़ी है मार्केट की यहाँ पर, तो इसमें हम 2010.5 का ऐसे रख के 2004 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मार्केट जाए आप सेल ले सकते हैं। जिनका अकाउंट बेहतर अच्छा है वो ले सकते हैं, और जो छोटे अकाउंट वाले हैं वो 2007-8 के करीब ले लें, ताकि अगर ऐसा भी हो तो $2-3 का हो। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो था मार्केट का जो मैंने आपको बता दिया है। 4 के ऊपर से मार्केट नीचे गिरी तो इसका गिरना 1970-1965 के लगभग होगा इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा आप गौर कर लें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लें, मैं बता सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलो जी, ये ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने ऊपर उठाई है वो अपना TP रखें 1980 और इसका SL रखें 2000। बल्कि SL तो जरूरत नहीं है, आप अब इसका ब्रेक इवन कर दें और इंशाल्लाह 1980 हिट होगा। आज का लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगा और हमें गालबन 250 पिप अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेडर, अगर H4 में मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो ये सिनारियो आपके सामने मौजूद है।
कल का ये एरिया मार्केट का मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि मार्केट 2004 के ऊपर, बल्कि जो कल वाला एनालिसिस था मैंने उसमें भी बताया था कि मार्केट को 2004 के नीचे हमने सेल नहीं करना, इसके ऊपर ही सेल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, 2005 से हमने सेल उठाई और इसका टारगेट 1980 था जो कि 250 पे था। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ। तो आज क्या सूरत हाल हो सकती है, अगर देखा जाए तो मार्केट अब इस रेंज में चल रही है जो कि मार्केट ही लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो जब तक मार्केट का इसको ब्रेक नहीं करती, एक तो इसका एरिया ये वाला एरिया है 1976 का, और दूसरा ये वाला एरिया है जो कि 1974 का। लेकिन बेहतरीन एरिया इसका ट्रेड लेने का 1970 और 74 के दरमियान है। यानी ये मैं आपके सामने शो कर दूं, ये हमारी जो सपोर्ट है 1970, मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले और इस दौरान आए। ये हमारी आज की कह लें लिक्विडिटी भी है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ से हम मार्केट को बाय देखेंगे 1974 के नीचे और 1970 के ऊपर। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, H4 में 1969 का स्विंग लो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये सेकंड सपोर्ट, और अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर 1930-40 की तरफ जा सकती है। ये तो था नीचे का सिनारियो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दे और फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाए, तो हमने देखना है कि मार्केट इस स्विंग हाई जो है मार्केट की, जो कल वाला मार्केट ने हाई लगाया था 2006 का एरिया, मार्केट इसके ऊपर न जाए। 2004 या आप इस तरह कह लें कि 2000 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2000 और 2005 के दरमियान हम मार्केट को सेल में देखेंगे। अगर कोई हमें कोई साइन सेल का दिखता है तो हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे और इसका एसएल हम 2008 रखेंगे। तो ये है आज का H4 में हमारा टारगेट। जी ट्रेडर, ये H1 का चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो कल मार्केट ने पहले, ये हमारी लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने स्वीप की है, हमारा एसएल हिट हुआ। तो बहरहाल हमने वेट किया और फिर जब इस एरिया में गई जो कि बेहतरीन सेल जोन था, हमने यहीं से सेल उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉस भी रिकवर हुआ, जिसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको दिखा देता हूं। और इसके बाद हमारा टारगेट भी कंप्लीट हुआ। तो आज की सूरत हाल क्या हो सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। जो मार्केट ने कल लिक्विडिटी स्वीप की है, मार्केट उसको टेस्ट कर सकती है, जो कि 1990 और 93 का एरिया है। मार्केट यहीं से अगर कोई रिजेक्शन बनाती है तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, नीचे की तरफ आती है, तो मार्केट का ये वाला टारगेट जो 1970 का एरिया है, आज की सपोर्ट भी है। मार्केट अगर हमें यहीं से कोई रिवर्सल साइन देती है तो फिर हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे और इसका टारगेट 1980 रखेंगे। तो ट्रेडर्स, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं, मैंने कल वाले एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अभी तक बुलिश है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा मार्केट का ट्रेंड बुलिश क्यों है, क्योंकि मार्केट ने ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको हम बॉस कहते हैं, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। कल भी मैंने समझाया था, ये मार्केट का लो बनाया और फिर मार्केट ने हाई बनाया, इसको भी ब्रेक किया। तो जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जिसको बॉस कहते हैं, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई और मार्केट यहाँ पर कुछ देर, चलो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मार्केट ने कुछ देर यहाँ पर मूवमेंट ली, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। इसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी मार्केट ने अब अपना करेक्टर चेंज कर लिया है, मार्केट का चांस है नीचे जाने का। लेकिन अभी तक मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज उस वक्त होता है जब मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई। मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो 1980 के ऊपर दी है। जब तक मार्केट 1980 को ब्रेक नहीं करती तो हम मार्केट को बेरिश नहीं देख सकते, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अभी तक मार्केट का ट्रेंड डे 1 में बुलिश है, तो लिहाजा इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। एसएल के साथ आप ट्रेड लेंगे, जो भी सेल की ट्रेड लेंगे, और बाय की ट्रेड में अगर आप एसएल ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।